ओके। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं, उसमें वी हैव ऑलरेडी डन डायनेस्टीज वगैरह। अब हम क्योंकि ट्राइब्स स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये देखेंगे पीवीटीजी इन एमपी। बेसिकली ये होती क्या है, ठीक है? सो दे आर कॉल्ड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है? एंड इससे रिलेटेड काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, सो वील सी इट कि क्या कैसे कब ये बने। बट इनिशियली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल इंडिया में कितनी पीवीटीजी हैं। देयर आर 75 पीवीटीजी, राइट? 75 पीवीटीजी हैं, जिसमें से आप सबसे ज्यादा देखोगे अगर तो उड़ीसा में ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इफ यू सी इन एमपी, तो एमपी में टोटल कितनी पीवीटीजी हैं? देयर आर 3 पीवीटीजीज इन एमपी, और वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज बैगा, भारिया एंड सहारिया, ठीक है? सो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी पीवीटीजी हो गई? 3 हो गई, बैगा, भारिया एंड सहारिया। तो सबसे पहले तो हमको ये तीनों याद रखनी है, राइट? नाउ सी इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो एक ढेबर कमीशन है, ये 1961 में बनी थी, 1960 एंड 61 में बनी थी, जिसने आइडेंटिफाई किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक? पीटीजी इनिशियली जो है ये पीटीजी कहलाता था, एज एन डिस्टिंक्ट सब कैटेगरी, जिसको आदिम जनजाति का नाम दिया गया था। ढेबर कमीशन याद रखना है हमको, 60-61 में बनी थी, राइट? फिर 2006 में आप एक डेवलपमेंट देखोगे जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पीटीजी को रीनेम कर देती है और इसका नाम रख देती है पीवीटीजी, और 75 जो है ट्राइब्स इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं ऑल ओवर इंडिया से। नाउ सी, अब मध्य प्रदेश में वी हैव सीन बैगा, भारिया, सहारिया, तो अब हम इनको ही डिटेल में देखेंगे, राइट? तो मध्य प्रदेश में अगर हम मैप के हिसाब से चलें, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग ट्राइब्स तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, अगर आप इसको मैप के थ्रू पढ़ रहे हो ना तो बहुत इजी होंगे, ठीक है? सो लेट्स सी इट ऑन मैप। सबसे पहले तो जो है आपकी बैगा कहाँ मिलती है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बैगा जो है ये कहाँ मिलेगी? मंडला बालाघाट वाले एरिया में, ठीक है? दिस एरिया इज फॉर बैगा, और यहाँ पे कौन सा है? मंडला बालाघाट, ठीक है? इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मिलेगी आपको भारिया, पातालकोट में छिंदवाड़ा, यहाँ मिलती है भारिया, ओके? और बैगा जहाँ अलग से रहते हैं ना, उनके गांव को क्या कहा जाता है? बैगाचक, दे आर कॉल्ड बैगाचक। एंड देन वी हैव थर्ड वन, सहारिया। सहारिया आपको कहाँ देखने को मिल रही है? नॉर्थ ऑफ एमपी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करोगे तो शिवपुरी, श्योपुर, यू नो ये वाले एरियाज जो हैं, शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ पे आपको सहारिया देखने को मिलेगी। सो दिस इज इट, राइट? 3 जगह देख ली, बैगा, भारिया और सहारिया की। भारिया हमको कहाँ देखने को मिल रही है? पातालकोट में, पातालकोट विच इज इन छिंदवाड़ा, ठीक है? नाउ सी डेवलपमेंट हम देखेंगे 1961 में। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। 1960-61 में एक कमीशन बनता है, ढेबर कमीशन, जिसने क्या निकाला? ट्राइबल्स के लिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है? इसने जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया, मतलब रिकमेंड किया। ऑब्वियसली बनाया तो गवर्नमेंट ने ही होगा, लेकिन ढेबर कमीशन जो है इनने रिकमेंड किया। इसके बाद 2006 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका नाम चेंज करके प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का जो नाम है वो चेंज करके ये क्या कर देंगे? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और कितने बना देंगे? 75 पूरे इंडिया में, ठीक है? जिसमें से एमपी में कितने होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट एक बनती है जाजा कमिटी या फिर वर्जीनियस कमिटी, ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है? ये भी इसी से रिलेटेड है, इसमें कोई खास अलग से वैसा डेवलपमेंट नहीं है, बट ये भी ट्राइबल्स और उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देती है कि उनके लैंड राइट्स हो गए या फिर उनसे रिलेटेड जो उनके डेवलपमेंट हो गए, पॉलिसीज हो गई, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन इसकी आती है, ओके? नेक्स्ट आएगी भूरिया कमिटी, 1994 में बनी है। ये भी इसी के लिए बनी हुई है कि उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स, उनके लोकेशंस, उनको अलग से जो है पॉलिसीज उन पे बनाना, इस सब से रिलेटेड जो है भूरिया कमेटी बनेगी। एंड ये पंचायत और लोकल बॉडीज से रिलेटेड जो है सजेशंस भी देगी, ठीक है? भूरिया कमेटी क्या सजेशंस देती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से ट्राइबल्स का ध्यान रखे, या फिर क्या अलग से उनको राइट्स दे दिए जाएं जिससे ट्राइबल्स को सपोर्ट मिले, इस टाइप से, ठीक है? देन 1996 दिसंबर 24 को एक एक्ट पास होता है, पैसा एक्ट, ठीक है? ये ही जो है ये किसने रिकमेंड किया था? भूरिया कमेटी ने, ठीक है? ये पंचायत एक्सटेंशन वाला जो है शेड्यूल्ड एरिया में, ठीक है? सो दिस वाज पास्ड ऑन 24 दिसंबर, राइट? एंड देन यू सी 2022 रिसेंट की जो बात है, यहाँ पे बन जाते हैं पीसा रूल्स। यहाँ पे जो है ये रूल्स बनाए जाते हैं
तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जैसे मैंने बहुत सारे सोर्सेज में देखा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि 2022 में कि अरे पैसा एक्ट जो है वो लागू हो गया, पैसा एक्ट जो है वो पास हो गया। नहीं भाई, पैसा एक्ट ऑलरेडी 1996 में पास हो चुका था। इससे रिलेटेड रूल्स जो हैं, इनफैक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि ट्राइबल्स बहुत नेग्लेक्टेड रह जा रहे थे, तो ये जो रूल्स हैं ये फाइनली इंप्लीमेंट रूल्स बना के किए हैं 2022 में। ठीक है, पैसा एक्ट अभी नहीं बनाया है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऊपर ऊपर से लोग पढ़ाई करते हैं एंड उस पर नोट्स वोट्स बना के सर्कुलेट कर देते हैं, जो नए बच्चे हैं वो, उनको नहीं अगर पता है डिटेल, तो वो सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो आपको याद रखना है, एक्ट आया था कब, 1996 में, और उसके लिए रूल्स जो उस पर फिर से बनाए गए, वो रूल्स कब बनाए गए हैं, 2022 में, 15 नवंबर। नाउ यू नो 15 नवंबर क्या है, जनजाति दिवस। ठीक है, सो 15 नवंबर को आप देखोगे कि इसके जो है ये रूल्स बना दिए गए हैं। नेक्स्ट, नाउ सी, अब हम एक एक करके ट्राइब देखेंगे। तो सबसे पहले तो बैगा हमने कहाँ देखा, ये कहाँ मिल रही है, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी। बेसिकली एमपी का पूरा ये जो है अपना ये वाला एरिया, ये मैप सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वाला एरिया। ठीक है, सो ये कौन सा हुआ, साउथ ईस्ट ऑफ एमपी, है ना। देन यू सी, ये द्रविडियन कम्युनिटी ट्राइब है जो रिप्रेजेंट करती है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ट्राइब को, और ये भूया, भूया, ठीक है, भूया, भूरिया नहीं, भूया की सब ट्राइब है। वेरियर एल्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द बैगा। ठीक है, ये इन पर ही बेस्ड है। इसके बाद द वर्ड बैगा लिटरली मीन्स प्रीस्ट, पंडित, देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड पांडा। ठीक है, बैगारी प्रीस्ट एज वेल एज डॉक्टर्स ऑफ विलेज। अब इनके बारे में आप देखोगे तो ये जो ये वाला एरिया आपने देखा साउथ ईस्ट का, तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में घना जंगल। ठीक है, घना जंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है मध्य प्रदेश में, एंड देन इस डायरेक्शन में जाते जाते बारिश जो है वो कम होती जाती है। सो ये क्लाइमेट में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो ऑलरेडी, मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड है, तो आप एक बार ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए सारी चीजें अपलोडेड है चैनल पे ऑलरेडी। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू इट, नोट्स बना लीजिएगा उसके। सो बीसी के यहाँ पे जंगल मिलता है। अब जंगल है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, इसीलिए इनको इसके बारे में बहुत नॉलेज है, बिकॉज यू नो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो बहुत सारे पेड़ों से निकलती है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है पेड़ों के थ्रू बहुत सारी निकलती है, हेंस इनको बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है। सो दे आर कॉल्ड डॉक्टर ऑफ द विलेजेस। ठीक है, दिस इज द रीजन। और इनका ये जो डेवलप्ड फॉर्म है इस ट्राइब का, उसको कहते हैं विंझवार, विंझावर, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप 2011 का सेंसस देखोगे तो बैगर ट्राइब जो है इसकी लगभग कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 2.71% है। टोटल ट्राइबल्स जो हैं उसमें से 2.71% जो है वो आपको बैगा देखने को मिलेगी, जो लगभग 4.25 लाख होती है। ठीक है, 4.15 लाख एक्चुअली। ठीक, अब सबसे बड़ी ट्राइब हमारी कौन सी है मध्य प्रदेश की, भील है। ये कितने परसेंट है, 39%। ओके, भील कितनी है, 39%। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब मध्य प्रदेश की है गोंड, और ये कितनी है, गोंड ट्राइब कितनी है, 33%। ठीक है, 33%। थर्ड लार्जेस्ट है, ये है 7%। ठीक है, कोरकू जो आप देखोगे ये है लगभग 4%। एंड सहारिया कितने परसेंट है, ये भी 4%। एक्चुअली कोरकू जो है वो 4.7% के करीब है, सहारिया फिफ्थ लार्जेस्ट है और ये 4.3% के करीब है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये हो गई हमारी 5 ट्राइब्स। एंड वी नो भील जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेजरली मालवा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गौंड आपको जो है वो कहाँ, सतपुरा और नर्मदा के दोनों तरफ वाइड स्प्रेड है ओवरऑल मध्य प्रदेश में, यहाँ देखने को मिलते हैं। कोल आप देखोगे तो आपको ये कहाँ, कोल कहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, ईस्ट ऑफ एमपी, जो कि एरिया है अपना छत्तीसगढ़ से लगता हुआ। इसके बाद इफ यू सी कोरकू, तो कोरकू आपको होशंगाबाद वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, होशंगाबाद, बैतूल। ठीक है, यहाँ पे आपको कोरकू और पचमढ़ी, पचमढ़ी में बहुत सारे आपको कोरकू ट्राइब देखने को मिलेगी। देन सहारिया वी नो ये नॉर्थ एमपी में देखने को मिलती है। ठीक है, शिवपुर, शिवपुरी, ये वाले एरियाज में। सो अब क्योंकि मेजरली वी आर स्टडिंग बैगा, तो बैगा को देखेंगे। इनकी जो सब ट्राइब है, बिजावर, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, रायमैना, काटमैना। ठीक है, ये इनकी सब ट्राइब्स हैं। बैगा में एक पंचायत सिस्टम है जिसमें 5 पंच होते हैं, होता है मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोतवार एंड दवर। ठीक है, इनके जो घर होते हैं, विलेज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पूर्वा। तो ये इजी है क्योंकि ये पूर्व दिशा में है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, इनको पूर्वा बोलते हैं, और जो इनके घरों की रक्षा करता है, इनके गांव की रक्षा करता है, उसको क्या कहते हैं, कोतवार। और जो इनका प्रीस्ट है, जो इनका पंडित है, उसको क्या बोलते हैं, बेहवत। बेगर ट्राइब जो है यूजुअली जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, जिसको बोलते हैं बेवर और दाहिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है, ये पूछा जाता है। अच्छा, ये लोग जो है हल
का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है धरती को अपनी माँ मानते हैं एंड दे बिलीव कि भाई हम अगर हल धरती पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर हर्टिंग आवर मदर्स, है ना, तो ये नहीं करेंगे। सो हल को ये नहीं यूज करते हैं। इनके में जो शादी है, जो मैरिज प्रिवलेंट है, वो है छड़ विवाह, उठना विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना एंड उधारिया। ठीक है, ये सारे मैरिजेस जो है इनके यहाँ प्रिवलेंट है। इसके बाद पैठुल मैरिज इधर है, एक और थी पॉलीथर, वो बताइए किस ट्राइब में थी पॉलीथर मैरिज? ये थी गोंड में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो है उधारिया है, ये एक्चुअली ना सेकंड मैरिज होती है, विमेन की सेकंड मैरिज होती है, जिसमें फर्स्ट जो हस्बैंड है उसको क्या दिया जाता है, एक तरह से आप देखोगे प्राइज, ब्राइड प्राइज टाइप का दिया जाता है, एंड जिससे कि वो अपोज ना करे ऑब्वियसली, एंड लड़की दूसरे से शादी कर लेती है। ठीक है, अगर आप डांस देखोगे तो कौन कौन से हैं, रीना, कर्मा, परधौनी, सुआ, सैला, दशहरा एंड दादरिया। कर्मा जो है ये गिनीज बुक में भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। वो पूछ सकते हैं कि किस ट्राइब में कर्मा डांस किया जाता है। गोंड भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी करते हैं। रिलीजन की बात करेंगे तो दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। ठीक है, बूढ़ा देव जो है इनके चीफ डीटी हैं। इसके अलावा दूल्हा देव की पूजा करते हैं, और ये जो है डिसीजेस जो है बीमारियों से बचाता है दूल्हा देव जो है इनके। ठाकुर देव जो है ये गांव की रक्षा करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ विलेज, ये इनके गांव की रक्षा करते हैं। और जो ये सेक्रेड ट्री इनका कौन सा है, ये ट्री की वर्शिप करते हैं। ऑब्वियसली पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि जंगल के बीच में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उनके आसपास है वो उसकी पूजा करते हैं, दे रिस्पेक्टेड, राइट। मतलब ये साल, साज या साल ट्री, ठीक है, इसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट सोसाइटी अगर देखेंगे, सो बेगाज आर ऑल्सो नोन एज पांडा, है ना, क्योंकि गोंडवाना किंगडम के टाइम पे दे यूज टू बी द रॉयल प्रीस्ट ऑफ गोंड रूलर्स। ठीक है, गोंड रूलर हुआ करते थे, उनके ये प्रीस्ट हुआ करते थे। ये अर्धघुमंतु हैं, सेमी नॉमेडिक हैं। अब जंगल में रहते हैं तो ऑब्वियसली एक जगह नहीं रह पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो ये जो है ट्रैवल करते रहते हैं उसी एरिया में। नाउ वी आर स्टडिंग कि ये करते थे, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ थिंग्स चेंज, है ना, टाइम के साथ जो है चीजें बदल रही हैं। सो ऑब्वियसली एग्जैक्ट स्टेटस नहीं है, बट एग्जाम में पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं। वी हैव सीन दे डू नॉट यूज प्लॉ। ठीक है, ये यूज नहीं करते बिकॉज ये इसको पाप मानते हैं कि जो धरती हमारी माता है, हम उस पर ऐसे किसी भी तरीके का औजार कैसे चला सकते हैं। एंड बैगा कंसिडर इट ब्लो देयर डिग्निटी टू वर्क एज अ लेबर। ठीक है, सो ये जो भी काम करते हैं खुद के लिए करते हैं, मतलब सेल्फ सफिशिएंट टाइप का काम करते हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करते। बेगास डजंट वर्क अंडर एनीवन एज अ लेबर। ये जो भी करते हैं खुद के जरूरत लायक पूरा अपना कर लेते हैं। देन बेगा की जो महिलाएं हैं वो टैटू लवर होती हैं, बहुत सारे टैटू, गुदना आर्ट वगैरह इनको आती है, एंड इसके थ्रू दे मेक मनी ऑल्सो। ठीक है, सो ये इनका एक इकोनॉमी का भी तरीका है विमेन का, कि वो टैटू वैटू आर्ट से अपना पैसा भी बनाती हैं। एंड दे हैव वेरी डिग्निफाइड एंड इक्वल पोजीशन। ठीक है, इस सोसाइटी में, बेगा सोसाइटी में, मैन एंड विमेन आर ट्रीटेड इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, women in Baga community have their own preferences, freedom to choose their partners। ठीक है, पार्टनर चूज कर सकते हैं ये, इक्वल डिसीजन मेकर्स इन द फैमिली। सो वी सी बैगर ट्राइब में जो आप देख रहे हो, विमेन एंड मैन ऑलमोस्ट दे आर इक्वल। ठीक है, विमेन एंड मैन आर इक्वल, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल वर्क, इस तरीके से वो डिवाइडेड है। ट्री जो है हमने देखा साल ट्री या फिर साज भी बोल रहे हैं। ठीक है, साज ट्री, और बूढ़ा देव इसी पेड़ के नीचे रिसाइड करते हैं, इसीलिए इस पेड़ को ये खास तौर से पूछते हैं। महुआ इनकी इंपॉर्टेंट फूड है, महुआ ड्रिंक जो है, महुआ का बना हुआ ड्रिंक, खाना जो भी है, ये महुआ को बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, इनकी मॉर्निंग जो मील है, सुबह की जो मील है इनकी, उसको क्या कहते हैं, बासी। ठीक, तो वी ऑल नो रात का बचा खाना जब हम सुबह खाते हैं तो वी कॉल इट बासी ना, बासी रोटी या वट एवर। तो बासी मतलब रात का बचा हुआ है, तो मॉर्निंग में आप इसको ऐसे याद कर लो, मतलब नॉट दैट कि इनका बासा ही होता था, इसको ये बासी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रात का बचा हुआ मॉर्निंग मील जो होती है उसको हम बासी बोलते हैं, तो इस हिसाब से इनकी मॉर्निंग मील बासी कहलाती है। इवनिंग में जो खाते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड, अपनी दादी नानी को बोलते बियारी कर लो। ठीक है, तो जो इनकी इवनिंग मील है वो बियारी कहलाती है। बियारी इज काइंड ऑफ अर्ली डिनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली डिनर होता है एक्चुअली, तो ये बियारी। प्री मैरिटल रिलेशनशिप आर सैंक्शन्ड एंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, दे हैव एट रेडिएशन
दिस इज रॉन्ग टाइपो। बेसिकली यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली भी आपको देखने को मिलेगी बैगर ट्राइब में, ठीक है। कल्चर के बारे में बात करेंगे तो रतौना, रतौना क्या है, ये इनका मेन फेस्टिवल है जहाँ पे ये मधुमक्खी की पूजा करते हैं, ठीक है, हनी बी की यहाँ पे ये पूजा करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर रतौना इज रिलेटेड टू हनी बी एंड फॉर देम हनी बी इज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का इनके लिए साइन है ये। सोलर बाजी, ये जो है पिग वर्शिप करते हैं यहाँ पे, 12 साल में एक बार होता है। फाग फेस्टिवल होता है जिसमें विमेन आर अलाउड टू बीट मैन, ऑब्वियसली ये प्लेफुल तरीका है, ऐसा नहीं है कि सच में मार रही है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट प्लेफुल थिंग। इसके बाद बिदरी फेस्टिवल है, ये प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप से रिलेटेड है ये, क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंसान का खाना होता है, तो बिदरी जो है ये क्रॉप के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। सरहुल, ये जो है ये स्प्रिंग सीजन में किया जाता है, जहाँ पे जिस टाइम पे आप देखोगे साल ट्री जो है उसके नए पत्ते आ रहे होते हैं, तब ये फेस्ट मनाया जाता है। एंड कर्मा फेस्टिवल, सो ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, गुड हार्वेस्ट होता है उस टाइम पे कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। देन परधौनी डांस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये डांस जो है नए दूल्हा या फिर कुछ इस टाइप के इवेंट्स है उनको वेलकम करने के लिए किया जाता है, ऑन द मोस्टली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे या फिर अपनी खुशी जताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इनका एक डांस है बिल्मा, जो दशहरा पे किया जाता है। बॉयज एंड गर्ल ऑफ डिफरेंट चक, अब मैंने बताया था ना जहाँ बैगा रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बैगा चक, ठीक है। सो अलग अलग बैगा चक के लड़के लड़कियां जो हैं ये डांस करते हैं एंड दे चूज देयर पार्टनर्स देयर, ठीक है, एक जगह पे पर्टिकुलर ये कलेक्ट होते हैं एंड देन दे डांस टुगेदर एंड इट इज परफॉर्म्ड ऑन द म्यूजिक ऑफ मंदार इंस्ट्रूमेंट। तो आपको याद रखना होगा बिल्मा डांस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मंदार। एंड दिस डांस इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑफ लव अफेयर्स, ठीक है। बिल्मा मीन्स यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स, दो चक या दो ग्रुप का जो यूनियन है उसको बोलते हैं जब ये एक साथ आते हैं और वहां पे जो है दे डांस, दे सेलिब्रेट, मंदार इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ लव अफेयर सेलिब्रेशन, राइट। नेक्स्ट गुदना आर्ट, वी हैव सीन, गुदना प्रिय है यहाँ की महिलाएं, ठीक है, और जो वर्शिप, ये ऑक्स की वर्शिप करते हैं जिसको बोलते हैं पोदा सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमी वी हैव सीन, यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इनका ये है बेवर और दहिया, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो टैटू लवर्स हैं तो उसके थ्रू इनकी महिलाएं जो हैं वो मनी मेकिंग करती हैं, प्लस इनको ट्रेडिशनल और फोक मेडिसिन का नॉलेज है तो इसके थ्रू भी दे अर्न मनी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, पहले तो फोक मेडिसिन क्योंकि जंगल के पास है तो उनको काफी जड़ी बूटी हर्ब्स इन सब का नॉलेज है, ठीक है, तो हर्ब्स वगैरह के नॉलेज के थ्रू दे मेक मनी। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो इनके यहाँ हो रहा है, बेवर और दहिया कहते हैं उसको, इसके थ्रू ये इकोनॉमी में अच्छा रहता है, इनके लिए पैसा आता है, प्लस इसकी महिलाएं जो हैं ये गुदना आर्ट करती हैं, दैट्स द वे दे अर्न, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वील सी सेकंड ट्राइब, भारिया ट्राइब, ठीक है। तो भारिया का लोकेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है, थोड़ा सा एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। दिस एरिया छिंदवाड़ा में पातालकोट, पातालकोट, तामिया, ये सारे एरिया हैं भारिया ट्राइब के, ठीक है। ये देखिए तामिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा, ठीक है। ये भी एक मतलब वन ऑफ 3 PVTGs ऑफ MP, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनको जो है ये वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्डेस्ट ट्राइब बोला गया था 1981 के सेंसस में। आई एम नॉट सेइंग अभी भी ऐसा है, बट उस टाइम पे बोला गया था, ठीक है। ये हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, इनका डायलेक्ट जो है ये भरनौती है, और पेज जो है इनका मेजर फूड और ड्रिंक है, और कस्टम है चूड़ी प्रथा, ठीक है। नाउ वी सी मैरिज, अगर इनके यहाँ देखें तो मंगनी विवाह, लमसेना एंड दूध लौटावा, ठीक। फेस्टिवल बिदरी, जावरा, होली। बिदरी क्या होता है, क्रॉप से रिलेटेड होता है ना। डांस जो है भड़म सेतम सैला, ठीक है, भड़म सितम सैला, ये सारे इनके डांसेस हैं। और कल्चरल यूथ हाउस इनका जो है ये रंग भंग कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे यूथ रहते हैं कम एंड सेलिब्रेट, तो इसको रंग भंग बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो इनकी है उसको कहते हैं कुरुवा पाड़ू, ठीक है। ये अलग अलग है, जैसे वहां पे बेवर और दहिया बोल रहे थे ना बैगा में, वैसे यहाँ पे बोलते हैं, वहां क्या बोल रहे थे, बेवर दहिया। कौन बोल रहे थे, ये जो थे बैगाज जो है इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारिया का क्या है, कुरुवा एंड पाड़ू, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बादल भोई म्यूजियम है एक, जो कि 1954 में बनाया गया था एज अ ट्राइबल म्यूजियम ऑफ छिंदवाड़ा, जिसको बाद में नाम बदल दिया 1997 में, इसका नाम रख दिया बादल भोई म्यूजियम, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे भारिया ट्राइब से रिलेटेड, जिससे समझ आता है उनका लाइफस्टाइल क्या है, यू नो व्हाट इकोनॉमी दे प्रैक्टिस्ड, व्हाट क्लोथ्स दे वेयर। तो यहाँ पे आपको सारे जो है भारिया ट्राइब से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ट्राइब सहारिया,
ये तीसरे नंबर की ट्राइब है, और यू नो दिस ट्राइब इज मोस्ट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसीलिए शिवपुर जो है उसको क्या बोलते हैं, इथियोपिया ऑफ इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो लेट्स सी सहारिया, ये फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, शिवपुर शिवपुरी वाला एरिया जो है। तो इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से माना जाता है, माना जाता है कि ये जो है कोटा के शाहबाद जंगल में रहा करते थे, एंड देन दे एक्सटेंडेड फ्रॉम देयर टू गुना वाला एरिया, मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शिवपुर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, भिंड। नॉर्थ वेस्ट भी नहीं कहूंगी मैं, तो नॉर्थ ही कहूंगी, क्योंकि जो ये है ये, ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज मेजरली नॉर्थ, ठीक है। मोस्ट माल न्यूट्रिशन है, आई टोल्ड यू, शिवपुर, इसीलिए शिवपुर में सबसे ज्यादा सहारिया ट्राइब रहती है, इसीलिए शिवपुर को जो है इथियोपिया ऑफ इंडिया का कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाई माल न्यूट्रिशन, राइट। नेक्स्ट इनकी सोसाइटी सहराना, इनके घर सहराना है, इनकी जो सोसाइटी है, जो गांव है, उसको सहरोल बोलते हैं, ठीक है। घरों को सहराना बोलते हैं, विलेज जो है इनका, इसको सहरोल बोलते हैं। और इनके यहाँ लड़की का जन्म होता है तो उसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। कुटुंब आप इनके यहाँ देखोगे, फैमिली, ज्वाइंट फैमिलीज देखोगे, जिसको कुटुंब बोलते हैं। खुटिया पटेल भी बोलते हैं इनको, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड खुटिया पटेल। देन यू सी, इसके अलावा वाल्मीकि जो है, ठीक है, वाल्मीकि को ये अपना पहला पितृ पुरुष मानते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंसेस्टर। वाल्मीकि जी जो हैं इनको ये अपना फर्स्ट एंसेस्टर मानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी, ये सीता जी की पूजा करते हैं, ठीक है, सहारियाज वर्शिप सीता जी। हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड पटेल, हेड ऑफ विलेज इज कॉल्ड कोतवाल। इनके भी 5 पंच होते हैं, कोतवाल, बराई, भोपा, भोपा इज पंडित, ठीक है, भोपा इनके पंडित होते हैं। हथौरिया, तांत्रिक, गुनिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको मेडिसिन का भी नॉलेज होता है। एंड ओल्ड एज पर्सन, तो इनके जो 5 पंच हैं उसमें ये सारे होता है, ठीक है, जिसमें कोतवाल कौन हो गया, हेड ऑफ द विलेज हो गया, बरई हो गया, भोपा हो गया, पंडित जो इनका होता है, हथौरिया, ओझा गुनिया या मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज रखने वाला, एंड एक ओल्ड एज पर्सन, ठीक है। अच्छा गाइज, इफ यू नो, वी हैव ऑलरेडी डन डायनेस्टीज, ठीक है, ये मैं बीच में बता रही हूँ जिससे, क्योंकि मुझे पता है आधे लोग तो बीच में क्विट करके चले जाएंगे, ठीक। तो वी हैव डन 7 वीडियोस, सारी डायनेस्टीज कवर है। सेकेंड, आई हैव अ फुल प्ले लिस्ट, 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिस टाइम पे, उनकी 52 वीडियोस हैं। तो अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आपने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, लाइक सारी बुक्स पढ़ ली हैं, एंड यू हैव नथिंग लेफ्ट टू स्टडी, ट्रस्ट मी, आप वो 52 वीडियोस की सीरीज देख लो। जो हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत रह गया है ना आपका, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई कैन गारंटी यू आपका प्रीलिम्स ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें मैं जो 3 और नए डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी 3 वीडियोस अभी रिसेंटली ऐड कर दूंगी, ओके। नाउ सी कल्चर, तो सहारिया जो है ये करते हैं सहरा, लहंगी एंड दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी ये इनके डांसेस हैं। ये पूजा किसकी करते हैं, तेजा जी, ढाकर बाबा, दुर्गा माँ, सीता माँ, हनुमान जी, ब्रह्मा, विष्णु, मतलब बेसिकली सारे हिंदू गॉड्स, ठीक है। और प्लस तेजा जी वहां पे बहुत पूजे जाते हैं, स्पेशली तेजा जी का मेला भी लगता है। इफ यू नो कहाँ लगता है, आपको पता है तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? मेला तो आते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं। सो डू यू नो, ये लगता है भामाबाद, भामाबाद जो कि है गुना में, ठीक है। तेजा जी का मेला यहाँ पे लगता है। सो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, प्लस तेजा जी फेस्टिवल, तेज दशमी, सीता जी से रिलेटेड सारे हिंदू फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट। फ्यूनररी प्रैक्टिस बिल्कुल हमारे मतलब हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से होती हैं। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, हंटिंग, हनी कलेक्शन, ये सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीवीटीजी। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी है पीवीटीजी? 3 है। एंड विद दिस वी कम्स टू द एंड ऑफ, मतलब मैंने ऑलरेडी 5 ट्राइब्स के वीडियो डाल दिए हैं मेजर, ठीक है। एक जो है ये माइनर ट्राइब्स का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, डल जाएगा या डल चुका है। एक पीवीटीजी का हो गया, ठीक है। एंड आई थिंक ट्राइब्स को डिटेल में पढ़ने के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो फालतू का ओवरलोड होगा, ओके। इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज मेहनत लगती है, नो डाउट। आई एम पुटिंग इन ऑल अफर्ट ये सब पीडीएफ बनाने में, पीपीटी बनाने में। सो आई वुड लव कि आप इसके थ्रू भी पढ़ लो, टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगी, है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। मतलब डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ठीक है। पूरी मेहनत लगा दो,
प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन वगैरह भी बहुत जल्दी आने वाला होगा. जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल. जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, एंड आई विल सी यू. थैंक यू.